बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। NAN24 न्यूज़ HD के साथ मैं हूँ अरीज हबीब। नज़र डालते हैं आज की हेडलाइंस पर। लियाकतपुर में चक नंबर 5 के किसानों का STO इन्हार, लियाकतपुर के खिलाफ एहतजाज। खुशाब शहर के सबसे बड़े चौक कट चौक में ट्रांसफार्मर की ट्रॉली खड़ी करके वापडा ने तमाम रास्ता बंद कर दिया। साफी कौम की इत्तेहाद की शान में लाहौर में पुरवकार तकरीब मुनक्किद हुई। सांगा हिल सफ्तराबाद रोड नज़द भट्टा स्टॉप में दो फ्रीकैन के दरमियान फायरिंग का तबादला। मेड़ की मशहूर दरगाह सखी सैयदी मोसानी अरसा दराज के बाद खोल दी गई। जहलम पुलिस में अच्छी कारकर्दगी के हामिल अफसरान में इनामात की तकसीम। अजीज भट्टी टाउन का अमला बगैर किसी नोटिस के गैर कानूनी कार्रवाई करने लगा। सेशन कोर्ट जड़ावाला में अदालती अहलकार मोहम्मद उस्मान को एडवोकेट तंजील खान ने उसके कमरे में आकर थप्पड़ रसीद कर दिया। जड़ावाला में बिजली को देखने के लिए लोग तरस गए, बिजली का बंद होना मामूल बन गया। नैब सखर टीम का सूबाई मुशीर बराए जेल खाना जात एजाज हुसैन जखरानी के घर पर छापा। सिंध के वजीर आला बिलावल भुट्टो और दूसरे अरकान भी हिंदू की तरह पूजा करने लगे। खुशाब में खूनी लड़ाई में एक शख्स शदीद जख्मी हो गया। कट्ठा चौक खुशाब फ्रूट रेडियो के रश की वजह से ट्रैफिक ब्लॉक हो गई। नूरपुर थल में कार और पिकअप के दरमियान खौफनाक तसादुम। खुशाब के कांस्टेबल अंसर हयात की गिरफ्तारी पर सोशल मीडिया पर कई सवाल गर्दिश करने लगे। जहानिया में रेलवे फाटक के करीब कमसन बच्ची ट्रेन की जद में आकर जान की बाजी हार गई। पसरूर के थाना बड़ियाना के इलाका अब्दाली गांव में एक और हवा की बेटी दरिंदों के हाथों उनकी हवस का शिकार बन गई। सियालकोट समड़ियाल में डोमिसाइल बनवाने के लिए आवाम जलीलो ख्वार। पुलिस तशद्दुद में जाँ बहक राशिद लाशारी कत्ल केस का मामला, सहवन पुलिस ने अपने पटे भाई को फुल प्रोटोकॉल दे दिया। हेडलाइंस आपने मुलाहजा की, खबरों की तफसील एक ब्रेक के बाद हमारे साथ रहिएगा। अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन, NAN24 न्यूज़ की जानिब से मैं हूँ राजा जी। आपके लिए लेके आ रहे हैं शो गूम बराबर, एंटरटेनमेंट से भरपूर। मुस्कुराने की वजह तुम हो, जाए ना अब भाई ने नवी मोटरसाइकिल लीती, कब्रिस्तान चल गए। मैं कहता किधर, कहता शाख चेक करने। ओ यार ਇਹਨੇ ਵੀ ਨਵੀਂ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਲਈ ਅੱਧੀ ਰਾਤ ਨੂੰ ਪੈਟਰੋਲ ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਪਾਣੀ ਪਾਈ ਜਾਵੇ। ਇੱਕ ਬੰਦਾ ਕਹਿੰਦਾ ਖੈਰ ਹੈ, ਕਹਿੰਦਾ ਚੁੱਪ ਕਰ ਜਾ, ਇਹਨੂੰ ਕਿਹੜਾ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ। बूम बराबर
बुलेटिन में खुशामदीद कहते हैं नाजरीन। सबसे पहले आपको लियाकतपुर से अपडेट करते चलें। चक नंबर 5 के किसानों का STO इनहार लियाकतपुर के खिलाफ एहतजाज महकमा इनहार STO ऑफिस के सामने किया गया। मुजाहरीन ने कहा कि हमारी फसलों को शदीद नुकसान पहुंच रहा है। मुतअद्दिद बार STO इनहार को शिकायत भी की है मगर कोई भी एक्शन नहीं लिया गया, जबकि STO महकमा इनहार का कहना है कि अवामी शिकायत को फॉलो किया जाएगा। मुजाहरीन का मजीद कहना था कि फौरी तौर पर नोटिस लेकर कार्रवाई अमल में लाई जाए। नाज़रीन आपको खुशाब से अपडेट करते चले, कट्ठा चौक को वापडा ने बंद कर दिया। अहले इलाका का कहना है कि खुशाब में सबसे लाडला इदारा वापडा को कहा जाता है। खुशाब का सबसे बड़ा चौक कट चौक, जहां पर अंदरूने शहर रास्ता को एक दो नहीं कई मोहल्लों को जाता है, ट्रांसफार्मर की ट्रॉली खड़ी करके रास्ता बंद कर दिया गया है, जिससे चौक में ट्रैफिक जाम हो जाना मामूल बन गया है, जिसकी वजह से ट्रैफिक पुलिस के एहलकारों को भी शदीद परेशानी का सामना है। वापडा के आला अफसरान इसको यहाँ नस्ब करके शायद भूल गए हैं। अगर इसकी वजह से कोई भी बड़ा हादसा हुआ तो वापडा के आला अफसरान ST वापडा और XCN वापडा इसके जिम्मेदार होंगे। साफी कौम के इत्तेहाद की शान में लाहौर में एक पुरवकार तकरीब का इनाकाद किया गया। लाहौर से कामरान अली की रिपोर्ट के मुताबिक साफी कौम मुत्तहद रजिस्टर्ड पाकिस्तान का कामयाबी के साथ 1 साल मुकम्मल। साफी कौम इत्तेहाद पाकिस्तान आज पाकिस्तान ने अपनी 1 साला कारकर्दगी और इसकी सालगिरह मनाई। साफी कौम इत्तेहाद पाकिस्तान समेत दुनिया भर में लाखों मेंबरान पर मुश्तमिल एक वसी नेटवर्क है। साफी कौम इत्तेहाद की पहली सालाना तकरीब फतेहगढ़ शालीमार के मुनक्किद हुई। तंजीम का 1 साल कामयाबी के साथ मुकम्मल होने पर लाहौर और गुजरांवाला डिवीजन के ओहदेदारों और मेंबरान ने सालाना तकरीब में बड़ी तादाद में शिरकत की। सांगला हिल से अपडेट करते चलें। सफ्तराबाद रोड नज़द भट्टा स्टॉप के करीब 2 अफ्रीकन के दरमियान फायरिंग के तबादला में 27 साला आसिफ गोली लगने से शदीद जख्मी हो गया। रेस्क्यू 1122 के अमले ने जख्मी आसिफ को तिबी इमदाद फराहम करने के बाद इसे तहसील हेडक्वार्टर अस्पताल मुंतकिल कर दिया। मेड की मशहूर दरगाह सखी सैयदी मोसानी अरसा दराज के बाद खोल दी गई। अकीदतमंदों और ज़ायरीन में खुशी की लहर दौड़ उठी। गिरदोनवास से आए हुए तमाम ज़ायरीन ने जी भर के ज़ियारत की। जहलम पुलिस के अच्छी कारकर्दगी के हामिल अफसरान में इनामात की तकसीम। इनाम गनी इंस्पेक्टर जनरल ऑफ पुलिस पंजाब KVN के मुताबिक शाकिर हुसैन दावड़ डिस्ट्रिक्ट पुलिस ऑफिसर जहलम और हाफिज अताउर रहमान SP इन्वेस्टिगेशन जहलम ने बेहतरीन कारकर्दगी दिखाने वाले SHOs में SHO थाना पिंडादन खान जहीरुद्दीन बाबर, SHO थाना सुहावा मोहम्मद आसिफ और SHO थाना डुमेली नासिर महमूद को रवां साल में अच्छी कारकर्दगी दिखाने पर कैश इनामात और सर्टिफिकेट से भी नवाजा और दीगर तफ्तीशी अफसरान को भी। अजीज भट्टी टाउन का अमला बगैर किसी नोटिस के गैर कानूनी कार्रवाई करने लगा। लाहौर से कामरान अली की रिपोर्ट के मुताबिक मुगलपुरा के इलाका अमृतसरी मोहल्ला में 40 साल पहले तामीर होने वाले घर को बाहर से मसमार किया गया। मुतासरा शख्स के स्टार का कहना है कि हमारा घर भी वैसे ही तामीर है जैसे पूरी गली का घर तामीर है, पर सिर्फ हमारे ही घर को बाहर से तोड़ा गया। नुमाइंदा ने 24 न्यूज HD ने जब इन्फोर्समेंट टीम इंस्पेक्टर आमिर को फोन किया तो इन्होंने कहा कि मैंने तो कोई ऐसा ऑपरेशन ही नहीं किया, जो कि इदारों की कारकर्दगी पर सवालिया निशान है। जी इसरार बताएं क्या हुआ आपके साथ और किस इलाके से ताल्लुक है आपका? सर मैं मुगलपुरा मोहल्ला अमृतसरी का रिहायशी हूँ। सुबह मैं शॉप पे खड़ा था तो हमें इससे पहले ना कोई नोटिस आया ना कुछ भी। 5-6 बंदे आए हैं कारपोरेशन के वगैरह खड़ा हुआ ऐसे तोड़ के चले गए। अच्छा ये बताएं दीगर ऑपरेशन में दीगर लोगों के घरों को भी गिराया गया है, थड़े तोड़े गए हैं या सिर्फ आपका ही तोड़ा गया? किसी का भी नहीं तोड़ा, सिर्फ मेरा जाती। अच्छा आपका ये रकबा है ये रजिस्ट्री इंतकाल शुदा है? जी सर मेरा अपना जाती गहरा है। कितने साल से आप यहाँ पर रह रहे हैं? सर हम 1996 से यहाँ पे। अच्छा आप ये बताएं कि किसी और का छड़ा तो नहीं तोड़ के गए? सिर्फ इंस्पेक्टर इमरान साहब जो है उन्होंने आपका ही छड़ा तोड़ा? जी सर मेरा थोड़ा तोड़ा। अच्छा आप क्या अपील करना चाहते हैं अदारों से, इंसाफ के वाले से? सर देखिए अगर जो भी है कुछ किसी की रंजिश भी अगर किसी की एप्लीकेशन भी है कम से कम हमें नोटिस दें। हम इस चीज़ से पता तो चले कि यार ये क्यों तो मामला क्या है बीच में, हम उनके पास जाएँ किसी से बातचीत करें। आए हैं सुबह तोड़ के चले गए। अभी आप क्या इंसाफ के जो अदारे हैं उनसे क्या रिक्वेस्ट करना चाहते हैं? मेरी रिक्वेस्ट सर किसी देखें मैं गरीब बंदा हूँ, मेरी छोटी सी शॉप है, मैं अपनी फैमिली का मेम्बर हूँ बड़ा, मेरे छोटे छोटे बहन भाई हैं, मैं उनके लिए बेहद मजदूरी कर रहा हूँ।
ऐसे फजूल ना किसी को नाजायज़ ना तंग किया जाए सर, मैं यही रिक्वेस्ट है मेरी। अदालती अहलकार मोहम्मद उस्मान को एडवोकेट तंजील खान ने उसके कमरे में जाकर थप्पड़ दे मारा, जिस पर तमाम अदालती अहलकारों ने कोर्स वर्क मुकम्मल तौर पर बंद करके हड़ताल कर दी और अदालती अहलकारों ने कहा है कि जब तक इंसाफ नहीं मिलेगा हड़ताल जारी रहेगी। जड़ावाला में बिजली बंद होना रोज का मामूल बन गया, जबकि आवाम पंखे को चलता हुआ देखने के लिए तरस गई। बिजली 18 घंटे बंद होना मामूल बन गई। बच्चे बड़े पानी की किल्लत को और पानी की एक एक बूंद को तरसने लगे और हर कोई गर्मी की शिद्दत से बिलक उठा। जड़ावाला के अवाम की आला हुकाम से बिजली की बंदिश पर कंट्रोल करने की दुहाई। नैब सखर टीम का एजाज हुसैन जखरानी के घर पर छापा। जैकबाबाद नैब की टीम और पुलिस की नफरी सूबाई मुशीर जेल खाना जात मीर एजाज हुसैन जखरानी के घर पर पहुंच गई। कारकुनान भी बड़ी तादाद में पहुंचने लगे। नैब के ऑफिसर और पुलिस घर में मौजूद। जयालों की जानिब से जोरदार नारेबाजी भी की गई, जबकि सूबाई मुशीर के बंगले से नैब टीम के निकलते ही कारकुनान मुश्तिल हो गए और नैब की गाड़ी को घेर लिया। गाड़ी पर मुक्कों की बारिश। नैब अफसर को गाड़ी पर सवार होते ही थप्पड़ पथराव। नैब हुकाम हजूम से तेजी से गाड़ी भगा कर ले गए। सिंध के चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी और दूसरे अरकान हिंदुओं की तरह पूजा करने लगे। सिंध के वजीर आला बिलावल भुट्टो और दूसरे अरकान भी हिंदू की तरह पूजा करने लगे। खुशाब में खूनी लड़ाई के दौरान एक शख्स शदीद जख्मी हो गया। मोहल्ला रजबवाला में खूनी लड़ाई में अमीर तैमूर उर्फ गुड्डू चौहान चाकू लगने से शदीद जख्मी। रेस्क्यू 1112 ने DHQ अस्पताल जोहराबाद में इसे रेफर कर दिया। खुशाब के कट्ठा चौक में फ्रूट रेडियों की वजह से ट्रैफिक ब्लॉक हो गई। अहले इलाका का कहना है कि नाजायज तजावुजात की वजह से आए रोज एक्सीडेंट होने लगे। बल्दिया खुशाब को अपने बल्दिया ऑफिस के सामने खड़ी रेडियों को तो आए रोज बंद करना आता है, लेकिन कट्ठा चौक में लगी रेडियां जिसकी वजह से गाड़ियों के मोड़ काटने पर ट्रैफिक जैम हो जाती है, वो रेडियां नजर नहीं आती। अहलियाने खुशाब का मुतालबा है कि इन रेडी वालों को भी बाजार तक महदूद किया जाए ताकि ट्रैफिक जैम के मसाइल पैदा ना हो। नाज़रीन, आपको नूरपुर थल से अपडेट करते चले। कार और पिकअप के दरमियान खौफनाक तसादुम। हादसे के नतीजे में एक शख्स जान बहक जबकि 10 अफराद जख्मी हो गए, जिनमें से 2 की हालत तशवीशनाक बताई जाती है। कांस्टेबल अंसर हयात की गिरफ्तारी पर सोशल मीडिया पर कई तरह के सवालात उठने लगे। कहा जाने लगा कि क्या ये कांस्टेबल अंसर हयात ही रिश्वत वसूल करके सारे लाइसेंस जारी कर रहा था। सोशल मीडिया पर ये एक सवाल गर्दिश करने लगा, या ये कि महज कुर्बानी का इसे बकरा बनाया जा रहा है और असल मुजरिम इसके पीछे छुप रहा है। लिहाजा DPO से इल्तमास है कि इंसाफ पर मबनी इंक्वायरी करें और महकमा को बदनाम करने वाले असल अनासिर को बेनकाब किया जाए। जहानिया में कमसन बच्ची ट्रेन की जद में आकर अपनी जान की बाजी हार गई। तफसीलात के मुताबिक जहानिया चक 109-10 आर में रेलवे फाटक के करीब कमसन बच्ची ट्रेन की जद में आ गई, जिसकी वजह से वो दम तोड़ गई। पसरूर थाना के हुदूद में एक और हवा की बेटी दरिंदों के हाथों उनकी हवस का शिकार बन गई। गाँव के बाअसर नौजवानों ने शादीशुदा लड़की के साथ गन पॉइंट पर ज्यादती की और कई दिनों तक इसे ब्लैकमेल करते रहे। पसरूर के गांव अब्दाली की रिहायशी शादीशुदा लड़की के साथ 4 दोस्तों की जबरदस्ती ज्यादती। मुलजिमान ने अपनी हवस का निशाना बनाने की गर्ज से अपनी पड़ोसन रजिया को अपने घर किसी काम से बुलवाया, जिस पर चारों दोस्तों ताहिर, जैन अली, अकरम और सजावल ने एक बच्चे की मां के साथ गन पॉइंट पर ज्यादती की और मौका पर नाजेबा तस्वीर भी बनाकर उसे कई दिनों तक ब्लैकमेल करते रहे। बार बार ब्लैकमेल करने पर रजिया ने इंसाफ के लिए थाना बडियाना पुलिस से रुजू कर लिया, जिस पर DSP पसरूर ने फौरी कार्रवाई अमल में लाते हुए मुजरिमों के खिलाफ FIR दर्ज करके मुलजिमान को गिरफ्तार कर लिया और कानूनी कार्रवाई शुरू कर दी। सियालकोट संबड़ियाल में डोमिसाइल बनवाने के लिए आवाम जलीलो ख्वार। संबड़ियाल इंतजामिया गहरी नींद में सो रहे हैं। शहरियों का कहना है कि संबड़ियाल अमले ने रोज ड्यूटी पर लेट आना मामूल बना रखा है। शहरियों ने आला हुकाम से फौरी नोटिस लेने का मुतालबा कर दिया। पुलिस तशद्दुद राशिद लाशारी के कत्ल केस का मामला। सहवन से एजाज अली की रिपोर्ट के मुताबिक सहवन पुलिस ने अपने पेटे भाई को फुल प्रोटोकॉल दे दिया। कत्ल केस में गिरफ्तार साबिक SHO सहवन जुल्फकार ओझानो को पुलिस मोबाइल में आगे ऑफिसर जैसे भिटाया गया। साबिक SHO जुल्फकार ओझानो
को प्रोटोकॉल देकर सहवन की अदालत में पेश किया गया। अदालत में पेशी पर मुलजिम को पुलिस एहलकारों ने सलामी देकर इस्तकबाल किया और अदालत ने कत्ल केस में नामजद साबिक SHO जुल्फकार और झानो को 5 रोज के रिमांड पर पुलिस के हवाले करने का हुक्मनामा जारी कर दिया। न्यूज स्टूडियो से फिल वक्त इतना ही। मजीद खबरों और अपडेट्स के लिए देखते रहिए NAN 24 न्यूज HD, क्योंकि हम पहुंचाते हैं हर खबर अमन के साथ।